हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था आरआरबी एग्ज़ाम के जीएस को लेकर, इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहा है अभी तक 2018-20 से, वो ज्योग्राफी से 1700 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आज हम इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। पूरा प्रीवियस ईयर बहुत जल्दी ही आपके सामने होगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। वहीं अगर सबसे छोटी सीमा पूछा जाए तो अफगानिस्तान आंसर होगा आपका। देखिए, बांग्लादेश भारत का पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश के साथ में अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15,106 किलोमीटर। भारत की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट देखिए, भारत की जो मानक समय रेखा है इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। भारत की जो मानक समय रेखा है वो पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर कही जाती है। याद रखिएगा, ये प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से होकर गुजरती है। ये इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत की 5 राज्यों से होकर भी गुजरती है। इन राज्यों को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल की कितने % भाग में फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.3%। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.4% भाग में फैला हुआ है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो फिलहाल प्रथम स्थान पर है। देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ठंडा आवासीय स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत की, याद रखिएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत की भू सीमाएँ कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? अभी हमने डिस्कस किया, भारत की भू सीमाएँ 7 देशों के साथ में जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, ओके, अफगानिस्तान। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो भारतीय राज्यों की सीमाएं याद रखिएगा, 5 राज्यों से नेपाल की बाउंड्री टच होती है। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक बार मैपिंग करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य यूटी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं चीन से बात की जाए तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से जुड़े राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत, याद रखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वाला जो एरिया है उससे जुड़ी हुई है। डायरेक्ट भारत से टच नहीं हो रही है क्योंकि पीओके पाकिस्तान के अंडर में है। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7517 किलोमीटर। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे 7516 भी मिलती है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुजरात किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? भारत में 9 तटीय राज्य हैं, याद रखिएगा। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 राज्य मिल जाएंगे और इस साइड आपको पूर्व में 5 राज्य मिल जाएंगे। गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा रखता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे आप तो यहाँ पर पुदुचेरी हो जाएगा, दमनदीप हो जाएगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हैं जो तटीय सीमा रखते हैं। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है। भारत देश का
जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में केप केमोरेन है, ये जो कन्याकुमारी में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु में अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमोती गुजरात में है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख में है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी सही है। देखिए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो मानक समय है हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रयागराज के इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से, ये इसकी मतलब 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है, तो +5.30। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, जिसकी सिक्किम राज्य से सीमा जुड़ी है, क्योंकि सिक्किम ये है, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बाउंड्री शेयर होती है। याद रखिएगा सिक्किम को 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। यह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी अब देखिए आप कुछ रेखाएं जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, वही मैकमोहन रेखा पूछी जाए तो भारत और चीन के बीच में, डूरंड रेखा पूछी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, विभाजन से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी। ओडरनीस रेखा पूछी जाए तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग शहर को भारत का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की राजधानी है। शिलोंग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि उसकी तुलना खूबसूरती जो यूरोपीय देश है स्कॉटलैंड, इससे की जाती है। एलिफेंट हॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है, याद रखिएगा। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, कहाँ का, याद रखिएगा। इस काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है वो राजस्थान का है। इसको यहाँ पे कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। जो पूर्व के 7 राज्य हैं उनमें याद रखिएगा सिक्किम शामिल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में 7 सिस्टर के नाम से, और बाकी की पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठी के समान है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है, तो भारत से बांग्लादेश की भी जुड़ी है, म्यांमार की भी जुड़ी है, चीन की भी जुड़ी है और ताजिकिस्तान की नहीं जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ताजिकिस्तान। भारत, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तटीय भाग की लंबाई 75 से 16 है। भारत की भूमि सीमाएं हैं वो 7 राज्यों से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उड़ीसा। भारत में महाराष्ट्र राज्य की सीमा गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, गोवा से,
कर्नाटक राज्यों के साथ में लगती है, जबकि उड़ीसा राज्य की जो सीमा है पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। इस प्रकार से उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्यों के साथ में नहीं लगती है। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चनों को रटते समय रटा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। आप यदि एक ब्लैंक मैप ले आएँ और उसको 2-4 बार फिल करके देखें तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, जिससे आपको ये इतनी रटने वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं एक आपको सजेशन देता हूँ कि आप एक अपने स्टोर से एक मैप लाइए और उसको 2-4 बार फिल करिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो याद रखिएगा, बिहार तो नेपाल से बाउंड्री बहुत ज़्यादा शेयर करता है, उत्तराखंड विवादित रहता है लिपू लेक वगैरह के लिए, पश्चिम बंगाल नेपाल से टच करता है क्योंकि झारखंड जो बॉर्डर है वो नेपाल से टच नहीं करता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश की जो 40-96 किलोमीटर सीमा है वो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, और सबसे लंबी सीमा साझा जो करने वाले देश है वो है अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल करता है मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री करता है अंडमान निकोबार को। ग्रेट चैनल करता है सुमात्रा और निकोबार को। पाक स्टेट करता है तमिलनाडु और श्रीलंका को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को याद रखिएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितनी समय का पश्च अंतराल है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट। ये आपको याद रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, इस बस यही क्वेश्चन सीधा याद रखिए, कई बार आया है, 2 घंटे का अंतराल रहता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? बस वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर ऐसे पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों से अवगत कराना ही इस वीडियो का टारगेट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध्य हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। सुंडा जलडमरू मध्य सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य। बाश जलडमरू मध्य तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच की है। हडसन तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों का सही अगर तरीका है तो वन लाइनर भी है, क्योंकि लेकिन अगर जो पहली बार पढ़ रहा है तो उसको ये क्वेश्चन पढ़नी चाहिए लगातार, क्योंकि बार बार पढ़ेगा तो बार बार रिवीजन होगा, इससे वो दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे लंबी भू तटरेखा याद रखिएगा गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है और फिर महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है, याद रखिएगा, पंजाब की भी होती है, राजस्थान की भी होती है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, और यदि यूटी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी ऐड हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ में हमारी कितनी बाउंड्री शेयर होती है? तो 33-23 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है, याद रखिएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? ये 5 राज्य भी याद रखने हैं आपको। कौन सा है? आंध्र प्रदेश से होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, एमपी से होती है, उड़ीसा से होती है, बिहार से नहीं होती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। देखिए, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा पश्चिम में नेपाल देश से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। ये सिर्फ एक ही राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, वो भी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। 1975 में इसको 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत की इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो नेपाल से उत्तर प्रदेश की टच होती है, बिहार की टच होती है
उत्तराखंड की टच होती है, लेकिन त्रिपुरा राज्य की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो अलग ही हुआ है उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्व में बिहार से स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भी साझा करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। मेघालय, मिजोरम, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ में शेयर नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती हैं? तो नेपाल के साथ में किसकी नहीं लगती है? इसकी उत्तर प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, बिहार भी लगता है। झारखंड की सीमा नेपाल के साथ में शेयर नहीं होती है, याद रखिएगा। इसके साथ नेपाल के साथ में हम लोगों की जो बाउंड्री शेयर होती है वो 1751 किलोमीटर शेयर होती है। 1816 में ये सुगौली संधि के तहत इसकी सीमा का निर्धारण किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट में से दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यह केरल उच्च न्यायालय, ये क्वेश्चन आता है, केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान 2021 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका गठन, जो कि अभी भी है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत से अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है। इसे किसी भी ध्रुव की दिशा में भूमध्य रेखा से डिग्री में मापा जाता है। इसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा भारत से अधिक दूरी पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। सीधा ये है आपकी भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले, इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? तो भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, याद रखिएगा। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। तो केरल का अक्षांशीय विस्तार 1 डिग्री 18 मिनट से 12 डिग्री 48 मिनट तथा तमिलनाडु का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 5 मिनट से 13 डिग्री 35 मिनट तक है, जो कि लगभग समान है। अर्थात केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तमिलनाडु से भी गुजरती है। केरल की सीमा रेखा से लगी राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटका, जबकि पुदुचेरी का माही क्षेत्र केरल में स्थित है और बाकी के तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप हैं, 3 प्रवाल भित्तियाँ और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। कौन सी जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? अब क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका देखिए, एक बार जलडमरूबंध बोलता है, एक बार पाक स्ट्रेट बोलता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर वही होगा, पाक जलडमरूबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप देख लीजिए लोम्बोक जो जलडमरूबंध है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। मलक्का मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के मध्य
को जोड़ता है, मतलब दोनों को। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो हमने अभी डिस्कस किया था इसको, सबसे पहले कन्याकुमारी, इसी को कैप कैमोरिन बोलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। यह हिंद महासागर, देखिएगा यहाँ पे हिंद महासागर आ जाएगा, यहाँ पर इसके बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, इस साइड आपका अरब सागर आ जाएगा। का संगम स्थल है, मतलब यहाँ पे आपका तीनों मिल जाएंगे। पम्बन द्वीप प्रायद्वीप ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल और समुद्री तटीय मैदान। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। राजस्थान से भी गुजरती है, त्रिपुरा मिजोरम से भी गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए। 8 राज्य आपको डिटो याद होनी चाहिए बिल्कुल। एक बार और देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है कौन? कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री उत्तर में, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है भारत का। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। अगर पूर्वोत्तर बिंदु पूछा जाए तो किबुथु, पश्चिमोत्तर बिंदु पूछा जाए तो गौरमाता गुजरात, अगर उत्तरतम बिंदु पूछा जाए इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, तथा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? वो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, याद रखिएगा। सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है? ये सही है। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित होगा, स्वाभाविक सी बात है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध हैं? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए एक बार मैं डिस्कस करके यहाँ पे बता देता हूँ ये कौन कौन से हैं। यहाँ पे सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यहाँ पे गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटका हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा, फिर यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपके 9 राज्य हो गए। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये शेयर करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि वो थू सबसे पूर्वोत्तर पॉइंट। आंध्र प्रदेश एक तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? आंध्र प्रदेश, आपको लोकेशन पता होगी, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये क्या है? बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भूटान से, चीन से और म्यांमार से होकर लगती है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 को, याद रखिएगा। 1972 से 1987 तक ये क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट पढ़ चुके हैं हम लोग, इनमें से किस शहर में स्थित है? सबसे लंबा समुद्र तट ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में, याद रखिएगा। जो चेन्नई शहर में स्थित मरीना बीच है, जो कि दर्शकों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, क्योंकि यहाँ से सूर्यास्त देखना एक सुखद अनुभव होता है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? अरब सागर यानी कि इस वेस्ट में आएगा। अब यहाँ पर कौन सा? देखो गुजरात भी है, ठीक है, गुजरात ही है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर गुजरात, सी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ में सीमाएं साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा नेपाल और तीसरा हो जाएगा भूटान। क्लियर? और 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। नेक्स्ट देखिए, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है कौन सा? आकार के मामले में देखेंगे तो 7वां सबसे बड़ा देश है, और ये क्रम भी देख लीजिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
इसके लिए एक ट्रैक है, रुख चीन रुख, रू और का रुख, चीन, अब, आ ब्राज़ील, आ भारत, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऐसे आ सकते हैं, रुख चीन अब आ भारत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, पूर्व में कौन सा देश है पड़ोसी? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, पूर्व में ही पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं, याद रखिएगा। हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव तथा दक्षिण में श्रीलंका, भारत के उत्तर की भौगोलिक सीमा हिमालय पर्वत से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार तथा भारत के अंतर्गत आने वाले अंडमान द्वीप से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 21,72,000 वर्ग किलोमीटर। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसमें आपको पंजाब करता ही करता है, गुजरात करता है, राजस्थान भी करता है, हरियाणा आंसर हो जाएगा। मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? भारत का पड़ोसी नेपाल है, ईरान इराक तो बहुत दूर है, फ्रांस जाके यूरोप में हो जाएगा। भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? चीन के साथ लगती है, म्यांमार के साथ, भूटान के साथ, तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल करता है, झारखंड नहीं करता है, सही आंसर झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल का सिक्किम से भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, अच्छा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम, उड़ीसा, असम तथा बिहार राज्यों से सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय जो क्या है, मेघालय ऐसा लॉक रहता है असम के बीच में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है इसकी। नेक्स्ट देखिए, सही आंसर इसका मेघालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल का अर्थ ही होता है उगते सूर्य का पर्वत, सबसे पहले सूर्य यहीं उगता है। इस प्रदेश की सीमा दक्षिण में असम तथा नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान। इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987। इसकी राजधानी ईटानगर है। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। भारत के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से आबद्ध है। कौन भारत का सबसे उत्तरी राज्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब इसका सबसे पहले जम्मू कश्मीर उस समय राज्य हुआ करता था, तो इसका उस समय के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर आंसर है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। यदि प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, भारत का पूछता तो इंदिरा पॉइंट हो जाता, प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। भारतीय भूक्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो निकोबार द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, उसको क्या कहते हैं? ऐसा है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट देखिए, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुट्टनाद। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिम बिंदु गुहार मोती, पूर्वी बिंदु केबुथु, निम्नतम ऊंचाई कुट्टनाद, केरला में स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। रेड क्लब भारत पाकिस्तान की, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड की, मैन रहीम रूस और फिनलैंड की, मैगीनॉट फ्रांस जर्मनी की। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की, कच्छ किरण में है। 38वीं समांतर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की है।
निम्नलिखित में से किससे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो ये हो जाएगा रेडक्लिफ। 1947 ईस्वी में सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितने परसेंट है? तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, 2.4% है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से कितने मिनट आगे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 मिनट। और ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे। अरुणाचल प्रदेश का गुजरात से समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आसाम। आप लोकेशन देखेंगे तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड लगभग सारे म्यांमार के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें 1 2 3 देखिए, मालदीव से करता है, श्रीलंका से करता है, इंडोनेशिया से करता है, थाईलैंड से करता है, पाकिस्तान से करता है, बांग्लादेश से भी करता है, म्यांमार से भी करता है। तो अगर टोटल पूछा जाएगा, अगर सिर्फ जल सीमा का पूछा जाएगा तो 4 देशों से, अगर टोटल पूछा जाएगा तो 7 देशों के साथ में शेयर करता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत किसके साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? तो इंडोनेशिया के साथ में तो करता नहीं है, मालदीव के साथ में जलीय सीमा है, म्यांमार के साथ में स्थलीय सीमा है। याद रखिएगा, ऑप्शन म्यांमार सही हो जाएगा। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा पाक स्ट्रेट। इसका नाम रॉबर्ट पाक, जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इसके नाम पर रखा है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट याद रखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा लैंडलॉक है, इसकी बाउंड्री किसी भी देश को शेयर नहीं करती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के, हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ में, पंजाब पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ में, स्टार्टिंग में याद किया। एक बार और देख लीजिए, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, समुद्र तट की लंबाई 6100, लक्षद्वीप और अंडमान टोटल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो समुद्र तट की लंबाई 7516 हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ में 4096, चीन के साथ में 3488, पाकिस्तान के साथ में 3323, 1751 नेपाल के साथ में, बर्मा या म्यांमार के साथ में हो जाएगा 1643, भूटान के साथ में 699 और सबसे छोटी सीमा जो POK से शेयर होती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत के साथ में है बिल्कुल, क्योंकि और कोई देश है ही नहीं है। नीचे साउथ में मतलब दक्षिण में BOB, बे ऑफ बंगाल से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, तो केवल भारत हो जाएगा सही आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत का प्राकृतिक विभाजन, पर्वत एवं चोटी, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक होंगे। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।